अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक। अच्छा जी, ये है अम्मारा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। और वायरल क्यों हो रही हैं? क्योंकि इनके फ़ादर की डेथ हो गई है और अपने फ़ादर की डेथ का इन्होंने पूरा प्रॉपर व्लॉग बनाए हैं। जब इनके फ़ादर का इंतकाल होने वाला था उससे एक दिन पहले भी, यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, उनको अपनी औलाद की, अपनी बेटियों की, अपने बेटों की ज़रूरत थी, उस दिन भी इन्होंने व्लॉग बनाया। और जिस दिन उनकी डेथ हुई है उस दिन भी व्लॉग बनाया और अगले दिन भी व्लॉग बनाया, स्वयं पे भी बनाया। और अभी तो आलम यह है कि मुसलसल इसी टॉपिक पे व्लॉग्स बनाए जा रहे हैं, व्यूज़ लिए जा रहे हैं, हमदर्दियाँ ली जा रही हैं और साथ ही साथ मौके का फ़ायदा उठाते हुए, मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हुए टिकटॉक पे भी वीडियोस डाली जा रही हैं। अल्लाह पाक रहम फरमाए इनके फ़ादर पर और उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। और इस दुआ के बाद सबसे पहली मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक ऐसी औलाद किसी दुश्मन को भी ना दे। ऐसी औलाद से तो कम से कम मैं अपने आप को खुश नसीब ही समझूंगी कि अगर ऐसी औलाद से मैं बे औलाद ही अच्छी, कि कल को फिर अगर जब मैं मर जाऊं तो मेरी औलाद फिर मेरे पीछे मेरी मौत का भी व्लॉग बनाए। तो ऐसी औलाद से मतलब बे औलाद ही अच्छा। दुआएं बहुत हो गई हैं। अभी फ़िलहाल हम व्लॉग के हवाले से बात करते हैं। ये जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है और इस वीडियो की अभी मैं आप लोगों को वॉइस भी सुना रही हूँ, ये दरअसल ये वजाहत दे रही हैं कि हम पे तनकीद की जा रही है। तनकीद हम लोगों पे इसलिए की जा रही है कि जिस दिन हमारे फादर की डेथ हुई थी तो उस दिन हमने जो है ना उनके साथ व्लॉग बनाया था और हम कह रहे थे कि लाइक करें, शेयर करें। असल में वो वीडियो मैंने देखी है जब ये अपने फादर से मतलब कह रही थी कि ऐसे आप कहते थे कि लाइक करें, शेयर करें, और उनके थंब को पकड़ के और मतलब थम्स अप का वो निशान बनाया जा रहा था। इस तरह का व्लॉग था। एक इंसान बिल्कुल मरने के करीब है, बिल्कुल उसके आखिरी लम्हात चल रहे हैं, उस टाइम पे ये उनके हाथ को पकड़ के और लाइक और शेयर मांग रही थी। और जब तनकीद की गई है, जब बहुत ज़्यादा इस बात पे इतराज़ किया गया तो उसकी वजाहत दे रही हैं बेटी साहिबा कि दरअसल आगे पीछे से व्लॉग काट दिया है और सिर्फ इतना दिखाया जा रहा है कि हम उनसे मतलब उनका थंब पकड़ के और लाइक और शेयर करने की बात कर रहे थे, तो आगे पीछे वाला काट दिया है। यानी ये बेवकूफ़ हैं या लोगों को बेवकूफ़ समझती हैं। वैसे तो मैंने इनका व्लॉग देखा है, मुझे तो ये अजीब ही तरह की पागल फैमिली लग रही थी, बिल्कुल नफसियाती सी और बिल्कुल व्लॉगिंग के अंदर एक खोई हुई फैमिली है। और इन लोगों को इस चीज़ की सेंस ही नहीं है। शायद जाहिल लोग हैं या पता नहीं क्या इनको कहें और क्या कहना मुनासिब है, क्या मुनासिब नहीं है। इनको इस बात की सेंस ही नहीं है कि क्या चीज़ लोगों के साथ शेयर करनी है और क्या चीज़ लोगों के साथ शेयर नहीं करनी। बहरहाल ये इनकी आप वजाहत सुने, क्योंकि अब तो मुसलसल इसी टॉपिक पे ये लोग वीडियोस बना रहे हैं, लोगों की हमदर्दियाँ ले रहे हैं। और जाहिर सी बात है अभी तो इनका टाइम है, अभी ये लोग ये समझते हैं अभी तो हमारा टाइम है, अभी तो पैसे इन्होंने कमाने हैं ना, तो अभी तो इनका टाइम चल रहा है, अभी तो वायरल हो रहे हैं ये लोग। ये इनकी फिर आप वजाहत सुने कि इन्होंने फौतगी का व्लॉग क्यों बनाया, अपने फादर का इन्होंने हाथ पकड़ के लाइक और शेयर क्यों मांगे जिस दिन उनकी डेथ हुई। तो वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको पता चल ही किया होगा कि हमारे वालिद साहब की डेथ हो गई है और वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। हम लोग उनको हॉस्पिटल भी लेके गए थे। डॉक्टर्स ने कहा था कि आप इनकी खिदमत करें, उन्होंने वापस घर भेज दिया था। हम इस नीयत से गए थे कि शायद वो ठीक हो जाए, लेकिन अब बात ये नहीं है। बात अब ये है कि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, कुछ लोग बहुत ही अजीबोगरीब सी हम लोगों की वीडियोस उठा के अपलोड कर रहे हैं और वो ऐसे कर रहे हैं, मतलब गलत तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है। उसको वैसे नहीं बताया जा रहा जैसे वो बनी हुई हैं। सिर्फ वो चीज़ें कट कर दी गई हैं जो साथ में डाल के पता लगनी थी और आप लोगों को पता लगना था, लेकिन आप लोगों के जहन में गलत चीज़ें ऐड की जा रही हैं। सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हम फौतगी का व्लॉग बना रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा हुआ। उन लफ्ज़ को कट कर दिया गया है। हमने कहा था कि हमारे बाबा जब ठीक होते थे
हम उनके लफ्ज़ दोहरा रहे थे अपने वालिद के कि हमारे बाबा जब ठीक होते थे तो वो कहते होते थे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे बाबा ये हाँ इसके चैनल पे जो है वो खाना देने जाती होती थी, तो वो तब कहते होते थे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो लोग बस वो चीज़ को कट कर रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि हमारे बाबा ये लफ्ज़ बोला करते थे, उसको डिलीट करके सिर्फ ये डाला जा रहा है कि फौतगी के व्लॉग में कह रहे हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जबकि हमें इस चीज़ से कोई मकसद मुफाद नहीं रहा। हमारा बाबा के साथ ही हमारा सब कुछ था, वही चले गए हैं, तो हमें लाइक व्यू कुछ भी नहीं चाहिए। हमें हमारे बाबा के साथ प्यार था, हम उनके लफ्ज़ जो वो बोलते थे वो दोहरा रहे थे, और ऐसा कोई मकसद नहीं है। आप लोग हमारी तरफ से अपना दिल साफ़ रखें, और अगर किसी को कोई बात गलत लग गई है या किसी का जहन में कुछ गलत डाल दिया गया है तो उसके लिए हम माजरत करते हैं। तो गलत ना सोचें, सब अच्छा है। हम उनके लफ्ज़ दोहरा रहे थे, उनके लफ्ज़ जो हम दोहरा वो ऐसे कहते थे, हम कह रहे थे, वो नहीं डाले। वीडियो डालने वाले ने ना, वीडियो अपलोड करने वाले ने वो नहीं डाले, सिर्फ यही डाला है कि ये कह रही हैं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी खैर हमारा उधर बाप हाँ पड़ा हुआ है ऐसे मैयत, हमें वीडियो लाइक करवाने की पड़ी होगी। चलेगा, ठीक है। फिर दुआओं में याद रखिएगा, बाबा के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा, और अल्लाह हमें भी सब्र दे, आमीन। और हमारे बाबा के दर्जात बुलंद हों। आप सब भी दुआ कीजिएगा, आमीन बोलिएगा। अल्लाह हाफिज़, और अपने दिल हमारी तरफ से साफ़ रखिएगा। हमारे बाबा की मैयत उधर पड़ी हुई थी और हमें वीडियो लाइक करवाने की पड़ी हुई थी। ये बेटी, बड़ी बेटी का पीछे से आपने जुमला सुना होगा व्यूवर्स। जाहिर सी बात है, वीडियोस लाइक करने की तो आपको नहीं पड़ी हुई थी ना। वीडियोस उस टाइम लाइक तो आपको चाहिए नहीं थे, उस टाइम तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ व्लॉग बनाने की फ़िक्र थी कि कम अज़ कम 3 व्लॉग्स बन जाए आराम से, 3 से 4 व्लॉग्स मुसलसल इसी टॉपिक पे। और अभी भी टॉपिक चेंज नहीं हुआ, अभी भी इसी मुतालिक ही वीडियोस बन रही हैं। लाइक की फ़िक्र नहीं थी, चैनल को सब्सक्राइब कराने की फ़िक्र नहीं थी। वो बस हाथ ऐसे ही पकड़ के, अभी बस पता नहीं कौन से ख़यालों में हाथ पकड़ के ना, एक जो इंसान मरने वाला है उसका हाथ पकड़ के ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब मांग रहे थे। वो बस हम बता रहे थे लोगों को हम ये दिखा रहे थे कि हमारे बाबा ऐसे किया करते थे, जब वो बिल्कुल ठीक होते थे तो तब वो ऐसे किया करते थे। क्या जस्टिफिकेशन है, क्या सफाई पेश की है। मैं कुर्बान जाऊं ऐसी औलाद पे। बाप के मरने पे व्लॉगिंग हो रही है गाइजो करके। हर इनके, आप अगर इनके सब्सक्राइबर हैं और अगर सब्सक्राइबर नहीं भी हैं तो मैं कहती हूँ अगर किसी ने बेहिसी जाके देखनी है तो इनकी वीडियो जाके देखें कि बेहिसी कहते किसे हैं। अगर आप लोगों ने देखनी है ना तो वो इनके व्लॉग में जाके देखें। और फिर यही औलाद सफाइयाँ भी पेश कर रही है कि हमें तो लाइक और सब्सक्राइब थोड़ी चाहिए थे। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए, फॉलोअर्स नहीं चाहिए, सब वो क्या कहते हैं शेयर नहीं करवाना था, तो ये सारी वीडियो क्यों बनाई थी, ये सब कुछ किया क्यों गया है। टिकटॉक पे भी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, यूट्यूब पे भी वीडियोस आ रही हैं, और फिर क्योंकि लोग बातें बना रहे हैं तो उसके लिए फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये तो हमारा काम है। आपको किसने कहा है कि ये आपका काम है कि अगर आपके घर में किसी की डेथ भी हो जाए तो तब भी आपने व्लॉग बनाना है, कोई बीमार है तब भी आपको व्लॉग बनाना है। आपको किसने मजबूर किया। लोग व्लॉग बनाते हैं, रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं कि मुहर्रम में शादी कर दी तो उसके ऊपर रिएक्शन वीडियोस बन गए। या जल्ले अराई वाले जो हैं वो कभी मैयत दिखा देते हैं तो हम उस पे भी रिएक्शन वीडियोस बना देते हैं कि ये देखें जी मैयत पे व्यूज़ लिए जा रहे हैं। तो बल्कि मैं जल्ले अराई वालों से भी कहूँगी कि आप लोगों को भी इस औरत से और इसकी फैमिली से और इसके भाइयों से भी आप लोगों को सबक सीखना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी व्लॉगिंग में इस कदर अंधे हो गए हैं कि आप लोगों को अपने बच्चों की तरबियत का, परवरिश का कोई आप लोगों को एहसास ही नहीं है। ये ना हो कि जल्ले अराई में भी कल ये ट्रेंड चल पड़े जो आज ये औरत कर रही है। होश के नाखुन लें आज आप लोग के के यहाँ भी जब फौत की हो जाती है, अल्लाह ना करे किसी का इंतकाल हो जाता है, ये सब चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा है ना, जो आया है उसने जाना ही है। तो आप लोगों के यहाँ भी फौतगी का व्लॉग बनाया जाता है, जनाजे का व्लॉग बनाया जाता है, तो होश के नाखुन लें। कल को ये ना हो कि आपकी औलादें भी आपकी चारपाई पकड़ के रोने की बजाय
व्लॉग बना रही हूँ। कैमरा उन्होंने अपने मुंह पे लगाया हुआ और रो रो के दिखा रही हूँ कि गाइज़ो हमारे फादर की डेथ हो गई है, गाइज़ो अब हम लोग सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, गाइज़ो हमें किसी ने कमेंट करके बताया था कि आपके बाबा की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप लोग सूरह यासीन पढ़ें। अगर उन्होंने बचना होगा तो वो बच जाएंगे, और अगर उन्होंने, बस मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे मेरे पास अल्फाज नहीं है। शर्म का मकाम है, जहालत की इंतहा है, और ख़ास तौर पे जल्ले आराई वालों के लिए, और जो दूसरे यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग में आगे निकल गए हैं और उन्होंने हर चीज़ का व्लॉग बनाना होता है। सुबह वॉशरूम जाने से लेके रात के बेड तक उन्होंने व्लॉग बनाना होता है। उन लोगों के लिए ये ख़तरे की घंटी है, बहुत 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 ज़्यादा बड़ी ख़तरे की घंटी है कि कल को अल्लाह ना करे आपकी औलादें भी आपके साथ ऐसे ही सलूक करें। और व्यूवर्स, ये अभी जो अपने फादर के लिए थोड़ा सा तमीज़ से बात कर रही है, मतलब फिर भी कहा जा सकता है कि तमीज़ के साथ बात करिए, लेकिन अगर आप इसकी वीडियो जाके देखें जब इसके फादर ज़िंदा थे उस टाइम पे ये अपने फादर को तू करके वही पूरा वही जाहिलों वाला स्टाइल, वही जो गांव के यूट्यूबर्स पे जिन पे हम वीडियोस बनाते हैं वही स्टाइल है। मुझे तो जल्ले आराई वालों की आकबत नज़र आने लगी, उनकी आखिरत, उनका आखिरी दिन मुझे सच में नज़र आने लगा कि हो सकता है जल्ले आराई वालों के साथ भी कल को ऐसा ही हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी अता करे, लेकिन जो आया उसने जाना ही है। तो मुझे थोड़ा सा ख़तरा महसूस हुआ, तो मैंने सोचा कि जल्ले आराई वालों को दिखा दें कि उनके साथ क्या होने वाला है। होश के नाखुन लें आप लोग भी। हमें तो ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि आरजे महविश की जब बेटी की डेथ हुई थी तो उसके बाद वो जब भी कब्रिस्तान जाती है तो कब्रिस्तान में वो वीडियो बनाती है, व्लॉग बनाती है, तो वो चीज़ भी हमें अजीब लगती थी। लेकिन इनको देख के अंदाज़ा होता है कि नहीं, अब लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं अपने काम को लेके। इसको प्रोफेशनल कहेंगे, ये कहेंगे कि बेगैरत हो चुके हैं, क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। आप लोगों को जो भी लगता है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।